अच्छी बात कही है। पितरों की मृत्यु की तिथि पर किया गया श्राद्ध अक्षय हो जाता है, तो पुण्यों को कम नहीं होने देता। तिथि पर, तिथि के समय पर, यूँ तो अमावस्या को भूले विसरे सबका हो ही जाता है, लेकिन क्या लिखा है जो तिथि के समय पर जो श्राद्ध होता है वह बड़ा अपना अद्भुत होता है। गया जी में भी चलो 16 दिन आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। 4 साल तक वर्ष में पड़ने वाली उस वार्षिक तिथि में ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए। श्राद्ध में तो वो तिथियां ली गई हैं, इसमें वो महीना थोड़ी आया है। ये 16 दिन इसकी तो बड़ी महिमा है, लेकिन 4 साल तक, तो चौथा पटा चौथे साल में होता है। 4 साल तक लगातार आप हर वर्ष उनकी वार्षिक तिथि जरूर कीजिए। पहले साल में तो हर महीना ही होता है, दूसरा, तीसरा और चौथे महीने में हो सके तो वर्ष में जो उनकी जो तिथि पड़ती है, इसमें वर्णन किया गया है कि जो उनकी मृत्यु वाली तिथि पर जो ब्राह्मण भोजन कराते हैं कि उनके घर में संपदा और उनके घर में संतति दोनों ही अक्षय हो जाते हैं। किसी की आयु में कमी नहीं आती। मेरी बात बहुत मानते हैं आप, और ये सब मैं शास्त्र प्रमाणित बात कहता हूँ, इनको आम मान लिया करें, इसमें विश्वास रखिए। मुझे खूब ध्यान है और मैं बहुत ठीक से होश में बोल रहा हूँ। जब से आश्रम ने द्वादशी, पूर्णमासी और अमावस्या का भंडारा शुरू किया है, तब से आश्रम की बहुत ग्रोथ बढ़ रही है। अमावस्या का भंडारा, पूर्णिमा का भंडारा, ये साधारण बातें नहीं है। महीने में 15 दिन में 8 दिन में घर में ब्राह्मणों के चरण पड़ने ही चाहिए। इनके चरण बहुत शुभ होते हैं। देखो कितना अच्छा लिखा है, पितरों की मृत्यु की तिथि पर किया गया श्राद्ध अक्षय पुण्य को दे देता है। श्री गया जी में आपने जो भी कुछ पिंडदान किया, ये पुत्र पुत्री सबको लग जाता है। चाहे जन्म लेने के बाद में मृत्यु हुई है, चाहे जन्म लेने से पहले माँ के पेट में मृत्यु हो गई, ये श्री गया जी की ये इतनी बड़ी महिमा है। बेटा बेटी कोई भी किसी की भी मृत्यु हुई है, यहाँ का किया गया वह श्राद्ध है, वो सबको लग जाता है। दुर्लभम त्रसलोकेषु नास्ति तीर्थम गया समम। इस मृत्यु लोक में गया जैसा तीर्थ अति दुर्लभ है। यहाँ तो ये लिखा है, वायु पुराण में लिखा हुआ है कि यदि गया जैसा तीर्थ न होता तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे पुर के भूत प्रेत बन करके ही कष्ट भोग रहे होते। लेकिन श्री गया जी एक ऐसा स्थान धाम है जिसने बड़े बड़े से अपराधियों को भी मुक्त कर दिया एकदम। इतनी बड़ी महिमा इस धरती की है। गया मुपित ये पिंडाम दानस्ता अस्माक मादरात। यहाँ बड़े आदर पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, बिना लड़े बिना झगड़े यहाँ का पिंडदान, यहाँ का जप, यहाँ का होम, यहाँ का श्राद्ध। गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्याचक्षणा। पूरी दुनिया में ऐसी धरती श्री गया जी की है जिसमें 365 दिन पिंडदान होता है, 365 दिन। लेकिन जिस समय में आप बैठे हुए हैं, इस समय की बहुत ज़्यादा महिमा है, इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। लिखा है, नाना नानी के खानदान परिवार में यदि कोई न बचा हो तो उनकी बेटी का बेटा अपने नाना नानी के लिए श्राद्ध करता है, तो उसको ये श्राद्ध वैसे ही लगता है जैसे अपने पोते के द्वारा किया गया श्राद्ध पिंडदान जिस प्रकार से लगता है, ऐसा वायु पुराण के अंतर्गत लिखा है। जिनको बेटा नहीं है, जिनको बेटियां ही हैं, आपको मालूम है, मैंने कई बार बोला है, बेटी के यहाँ का खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, लेकिन बेटी का बेटा जब कमाने के लायक हो जाता है, उस घर में जब देवते की यानी बेटी के बेटे की कमाई आना शुरू हो जाती है, तो फिर उस नाना नानी को वहाँ वह अन्न खाने में फिर दोष नहीं लगता। कब? जब बेटी का बेटा कमाना शुरू कर देता है, तब। ये बात मैंने पूर्व में भी बहुत बार बोली है। जो आपके पुत्र के पुत्र से जो श्राद्ध तर्पण गया लगता है, वही आपका जामाता के द्वारा नहीं, दामाद के द्वारा नहीं, फिर देवते के द्वारा।
धोते के द्वारा यानी बेटी के बेटे के द्वारा यह पूरा श्राद्ध